जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 10.1 मतलब कि वृत्त। वृत्त इसके पहले हम लोगों ने ना मतलब वृत्त को पढ़ा हुआ है। वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर निश्चित दूरी पर खींची गई बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। वृत्त के जो निश्चित बिंदु होती है उसे त्रिज्या कहते हैं कि केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और केंद्र से उस वृत्त के निश्चित बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जो ये निश्चित बिंदुएं होती हैं जो निश्चित दूरी पे खींची गई रहती हैं उसको परिधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद परिधि से परिधि तक मिलाने वाली जो त्रिज्या से मतलब जो केंद्र से होकर जाए उसको व्यास कहते हैं, और परिधि से परिधि को मिलाने वाले को जीवा कहते हैं। ऐसे करके उसके बाद हम लोगों ने त्रिज्य खंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड पूरा 9th में पढ़ चुका है। अब हम लोगों को इस वृत्त के स्पर्श रेखा की बात करनी है। प्रश्नावली 10.1 में केवल वृत्त की स्पर्श रेखा की बात होगी। प्रमेय क्या है? प्रमेय एक प्रमेय है 10.1। इस प्रमेय को हम लोग इस प्रश्नावली में यूज करेंगे। है क्या? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। अब देखो, सबसे पहले जानना होगा कि स्पर्श रेखा क्या होती है। समझना बात को। किसी भी वृत्त में 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन यहाँ मैं समझाऊंगा, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। देखो, पहली कंडीशन हो सकती है कि कोई जो रेखा है उसको बिना वृत्त को छुए ही निकल जाए। इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। एक होती है जो उसको छू के निकले, ऐसे, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। एक होती है जो इसके अंदर से होके जाती है, मान लो ऐसे, इसको या तो बोलते हैं छेदक रेखा या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, दोनों नाम है इसके। अब इधर ध्यान दो, अप्रतिच्छेदी रेखा जो होती है वो वृत्त को किसी भी बिंदु पे स्पर्श चाहे प्रतिच्छेदित नहीं करती है। स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है, छूती है। ये कहीं भी हो सकती है, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, है ना। इधर भी एक वृत्त पे अनेक स्पर्श रेखा होती है, लेकिन ध्यान बस देना है कि एक बिंदु से होके जाए, छू के जाए। दूसरी तीसरी की बात हुई प्रतिच्छेदित रेखा, जो बिंदु को दो विभिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करती है और इसे दो भागों में विभाजित करती है ना। तो ये चीज हमें जानना है। देखो, तो स्पर्श रेखा के बारे में हमें जानना है। जो है स्पर्श रेखा क्या? किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली। अब देखो, स्पर्श रेखा ये हो गया ना, किसी बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और जो ये स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या है ना, इस पे क्या होती है, ये 90 अंश का कोण बनाती है, लंब होती है। कोई भी वृत्त का कोई भी बिंदु हो जिस पे स्पर्श रेखा खींचे और उसी पर एक त्रिज्या खींच दे तो वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बस यही प्रमेय कहता है और इसी प्रमेय से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। समझ रहे बात को? चलो, अब इसी आधार पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन होता है? पहला है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक बात बताओ, किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग? यहाँ खींच लिए, यहाँ खींच लिए, यहाँ खींच लिए, यहाँ यहाँ यहाँ, अनेक होती है ना। अनेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अनंत लिखते हैं। तो लिखना अनंत, मतलब कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दूसरा देखो। दूसरा में क्या है? दूसरा वाला भरने वाला है। दूसरा का पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। उसका जो स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है? एक बिंदुओं पे ना, तो यहां भर लेना एक बिंदुओं पे। कितनी? एक बिंदुओं पे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, दूसरा का दूसरा क्या है कि दो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पे या तो प्रतिच्छेदी रेखा कहो या छेदक रेखा कहो, है ना। दो में एक बोलते हैं। चलो मैं लिख देता हूं छेदक रेखा, या लिख सकते हो प्रतिच्छेदी रेखा, है ना, ऐसे। चलो तीसरा देखो। तीसरा क्या है कि एक वृत्त की
स्पर्श रेखाएं एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? मान लो एक स्पर्श रेखा है, अब मैं दूसरा स्पर्श रेखा समांतर खींचूं तो केवल यही ना एक होगा, दूसरा खींचेंगे तो इसके समांतर होगा ही नहीं। यदि यहाँ पे होगा तो ये तो स्पर्श रेखा है ही नहीं, तो केवल दो ही ना होगा, तो दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या भर देंगे? दो। चलो चौथा देखो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जो वृत्त है और उसका स्पर्श रेखा है, उसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? और स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखो ये तो हो गया स्पर्श रेखा, आज जिस बिंदु पे काटती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये है एमसीक्यू, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक सही है। देखो क्या है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, अब देखो इसी चित्र में तीसरा का चित्र मैं बना दे रहा हूं, ठीक ना? देखो 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, देखो एक वृत्त के बिंदु P पे, यहाँ बिंदु P है, पर स्पर्श रेखा PQ, जो स्पर्श रेखा है ना वह क्या है? PQ है। मान लो ये PQ स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। केंद्र O से, अब देखो केंद्र क्या हो गया? O हो गया। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखो OQ ये बिंदु है ना, ये ऐसे मिलता है कि जो OQ है ये 12 सेंटीमीटर का OQ है। कितना सेंटीमीटर का? 12 सेंटीमीटर का है। और देखो 5 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या ये होती है ना, कितना सेमी दिया है? 5 सेमी। तो देखो त्रिज्या पता चल गया और एक ये भुजा OQ पता चल गई। तो हमसे क्या पूछा है? तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक चीज देखोगे, ये समकोण त्रिभुज बन गया। जब ये 90 अंश का होता है, ये OP जो है 5 सेंटीमीटर है, OQ जो है 12 सेंटीमीटर है, तो PQ क्या हो जाएगा? निकाल लेंगे। इसको यदि कोण ले ले तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। लिखेंगे PQ स्पर्श रेखा है तथा OP त्रिज्या है, त्रिज्या है। अतः कोण P बराबर 90 अंश। लिख लेना प्रमेय 10.1 से, इसी प्रमेय का यूज किए हैं। जब ये है तो लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, किसमें? OPQ में। इसमें अब जो हमारा कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग जो होगा वह बराबर होगा लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो कर्ण हमारा क्या है? OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है? OP का वर्ग प्लस आधार क्या है? PQ का वर्ग। देखो OQ का वर्ग मतलब OQ का मान कितना है? 12 स्क्वायर। OP कितना है? 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर को PQ स्क्वायर रहने दो क्योंकि PQ का ही मान लाना है। 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 बराबर 5 पचे 25 प्लस PQ स्क्वायर। अब देखो 25 को इधर भेजेंगे तो 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। देखो 144 में से 25 से यदि घटाएं तो PQ स्क्वायर बराबर देखो 119 आएगा, है ना? तो PQ बराबर हो जाएगा करड़ी में 119। बस यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है और प्रश्नावली भी देखो कितना आसान था। एक ही बोर्ड में इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया, प्रमेय भी हो गया और प्रश्न भी हो रहा है। देखो क्या है, एक वृत्त खींचिए। चलो खींच दिए एक वृत्त, वृत्त खींच दिए। आगे देखो क्या बोला है, और एक दी गई रेखा के समांतर, और मान लो एक दी गई रेखा के समांतर, मान लो कोई रेखा दी गई है के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। मान लो हमें एक रेखा दी गई, ये देख रहे हो ना,
ये रेखा हमें दे दी, इसके समांतर दो ऐसी रेखा खींचना है, एक स्पर्श रेखा हो एक छेदक रेखा हो। इसके समांतर देखो मैंने एक छेदक रेखा खींच दिया, एक स्पर्श रेखा मान लो यहाँ खींच लो या यहाँ खींच लो, चलो यहीं खींच लिए, इसके समांतर हो गया ना, एक स्पर्श भी हो गया एक छेदक भी हो गया, बस हो गया। तो यहाँ ये ए बी है, ये पी क्यू है, ये एस टी है, बस। तो ये दिया गया है, दिया गया, ये लिख लेना स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया छेदक रेखा, बस यही करना था, हो गया, चित्र बस बनाना था, खत्म। या मन करे तो वृत्त का केंद्र दे देना, बस प्रश्नावली यहीं खत्म हो गई। अब अगले वीडियोज में 10.2 की प्रश्नावली, ठीक।